प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे। करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुयश यश गाऊं। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। जप हरिवंश भज हरिवंश। श्री हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप 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 हरिवंश। श्री हरिवंश सुनाम रे। सर्वप्रथम महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की उस परम कृपा का ध्यान करते हुए उनके चारों चरणों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आनंद रस मूर्ति मकरंद श्री राधा वल्लभ लाल जी के पावन पाद चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सेवक जी महाराज के श्री चरणों पे, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों पे, समस्त रसिक समस्त भक्त के श्री चरणों का प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आशीष जी की बड़ी हेतु की कृपा ही मान लो। जब महाप्रभु किसी जीव से अनन्य प्रसन्न हो जाते हैं
तो महाप्रभु के प्रसन्न होने से सहचरी वपु प्रदान होता है, सहचरी रूप एक जीव को प्रदान होता है। ये महाप्रभु की कृपा है। कोई ये कहे कि अपने किसी प्रयास से, अपने किसी भक्ति से, अपने किसी कर्म से, अपने किसी ज्ञान से, अपने किसी धर्म से, अपने किसी कार्य से, अपने किसी गंतव्य से, अपने किसी वक्ता से कोई सहचरी रूप को प्राप्त कर पाए, ये अकट्य है, ये अकथनीय है, असंभव है। जब मूल रूप पे हरिवंश महाप्रभु की कृपा होती है, फिर कोई वस्तुतः अपने स्वरूप को जान पाता है। और महाप्रभु की कृपा कैसे पता चले कि हिज्जू महाराज की कृपा हुई, कैसे पता चले ये नाम भगवान की कृपा हुई, कैसे पता चले श्री हिज्जू महाराज आपसे अतिशय प्रसन्न है? आपके मुख के अंदर श्री राधा नाम आ जाएगा। नहीं आता भाई सबके श्रीमुख के अंदर ये नाम, आ भी जाए तो भाव नहीं आता, भाव आ भी जाए कोई उस परम पद को पा नहीं पाता। ये तो मूल रूप से महाप्रभु की कृपा है। और जब प्रियाजू अतिशय प्रसन्न हो जाती है, फिर क्या देती है? जैसे मैंने कहा महाप्रभु प्रसन्न हुए, क्या दिया? राधा नाम दे दिया, अखंड संकीर्तन दे दिया। अभी कल विश्राम हुआ और विश्राम के दिनों के अंदर श्री जी से रहा नहीं गया। श्री जी ने कहा कोई तो फल दूंगी, इन जनों ने मेरा नाम जपा है, कोई तो फल दूंगी। और जब प्रिया प्रियतम किसी जीव पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो क्या फल देते हैं? उसके श्री मुख के अंदर श्री हरिवंश नाम दे देते हैं। जैसे मैंने कहा हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे, राधा नाम मुख के अंदर आ जाएगा, और जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो श्री हरिवंश नाम मुख के अंदर आ जाएगा। और मुझे तो लगता है कि आप में और मुझ पर श्री जी की अतिशय कृपा है कि पहले अभी राधा नाम संकीर्तन का विश्राम हुआ ही है, महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज की कृपा से, अनुग्रह से, आशीर्वाद से, और श्री जी ने आशीर्वाद के स्वरूप में इस सेवक वाणी के श्री हरिवंश नाम की चर्चा हमें प्रदान करवा दी। आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही सेवा का प्रारंभ हो गया, ऐसे चर्चा का प्रारंभ हो गया। ना ना भाई, ऐसे नहीं है। जिन पर श्री जी अतिशय कृपा करती है वही जन होते हैं जो इस हरिवंश नाम को ले पाते हैं, वही जन होते हैं जो इस नाम को अपने हृदय के अंदर धारण कर पाते हैं। तो आप पर और मुझ पर श्री जी का कृपा प्रसाद है। और मैं आपसे नित्य प्रति कहता हूं, कोई प्रश्न कर सकता है क्यों आप ये श्री हरिवंश नाम ही लेते हैं? कोई प्रमाण नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं, किसी ग्रंथ, किसी अपितु पंथ में भी ये नाम नहीं। अब फिर क्यों आप श्री हरिवंश नाम लेते हो? क्या प्रमाण है? क्या वस्तु इस श्री हरिवंश नाम से मिल जाती? कोई तो प्रमाण होगा। तो उस समय श्री सेवक जी महाराज कहते कि हाँ प्रमाण तो है। बोले क्या प्रमाण है? बोले मेरा मन इस बात का प्रमाण है कि मुझे किसी वस्तु का दान मिला। मुझे क्या वस्तु महाप्रभु की कृपा से मिली ये मेरे मन ही जानता है। ये मेरा मन ही है जो वस्तुतः उस रस के अंदर सराबोर हुआ है। मेरा मन ही है जो उस वस्तु को पाकर सदा उस रस में निमग्न रहा है। जब सेवक जी महाराज से पूछा गया क्यों श्री हरिवंश नाम लेते हो, क्या प्रमाण है इस नाम को, जो सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन ही इस बात का प्रमाण है। और सेवक जी महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं इसी सेवक वाणी के अंदर। श्री सेवक वाणी के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते भर्यो प्रवाह काल के, ऐसा कलयुग का प्रभाव इस संसार के अंदर बह रहा है। भर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटत नहीं।
नहीं छूटता वो कलयुग का प्रभाव एक जीव के अंदर, जो उसे वस्तुतः उसके सहचरी रूप में नहीं पाने देता। भर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटत नहीं, श्री हरिवंश नाम को प्रतीति सो न रटहि। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है जो श्री हरिवंश नाम को प्रतीति से रटने नहीं देता। ये श्री हरिवंश, ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है, पर जिन पर सहचरियां कृपा करती है, जिन पर श्री जी की सखियां कृपा करती है, उसके हृदय के अंदर ही ये श्री हरिवंश नाम का बीज पड़ता है। तभी तो श्री दुर्दास जी महाराज कहते प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं। सबसे पहले किसकी कृपा को मनाना है? इन सखियों की कृपा को मनाना है। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। तब है जो कोई वस्तुतः इस रस को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा अप्राप्य है, ये वस्तु अलभ्य है। श्री हरिवंश नाम को अलभ्य लाभ जानी। यही श्री सेवक जी महाराज अपने पंचम प्रकरण के अंदर कहते हैं कैसे श्री हरिवंश नाम को पाया जाए, कैसे, क्योंकि मैंने कह तो दिया कि ये श्री हरिवंश नाम जो है कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि नहीं जपा जाता, तो कैसे जपा जाए। अधिक से अधिक साधकों का यही प्रश्न होता है कि भाई कैसे इस नाम को जपा जाए, कैसे प्रतीति बढ़े इस नाम के अंदर। कोई तो मार्ग होगा जिस मार्ग के ऊपर से चलकर इस नाम में प्रतीति बढ़ाई जाएगी। और भाई आज समझ लो या कल समझ लो, जब कभी प्रियालाल मिलेंगे, जब कभी राधा वल्लभ कुंज बिहारी मिलेंगे, इस श्री हरिवंश नाम से मिलेंगे। तभी सेवक जी महाराज कहते हैं प्रेम मूल ये नाम है। जब कभी प्रिया प्रियतम मिलेंगे, इसी नाम से मिलेंगे, इसी नाम के उच्चारण से मिलेंगे। तभी तो कहा तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, महिमा तेरी क्या कहूं मैं श्री हरिवंश दयाल। अब मैं क्या आपकी महिमा को कहूं, मैं क्या आपके बारे में कहूं। श्री सेवक जी महाराज तो एक स्थान पर कहते हैं, कहते कि ठाकुर जी के बारे में भी सरस्वती नहीं कह सकती, जस वर्णत हारे सरस्वती। जिनका वर्णन करने में हरि का, हरिवंश का आधा नाम क्या है? हरि। इस हरि नाम का जस का वर्णन करने में सरस्वती थक हार जाती है, नहीं कह पाती, नहीं गा पाती, नहीं कह पाती, नहीं इसका प्रत्युत्तर कह पाती। क्या है हरि नाम की महिमा? तो कहां हम और आप श्री हरिवंश नाम की महिमा को जान पाएंगे? कहां हम ये श्री हरिवंश नाम को जान पाएंगे? तो पुनः मैं कहूंगा, जिन पर सहचरी कृपा करती है, जिन पर रसिक कृपा करते हैं, जिन पर किंकरियां कृपा करती हैं, सहचरियां कृपा करती हैं, वही है भाई जो इस वस्तुता नाम को जान पाता है, वो इस वस्तुता नाम को पहचान पाता है। क्योंकि प्रेम का मूल है ये नाम, सर्व सिद्धियों का सार है ये नाम, और लाडली लाल का प्राणाधार है ये नाम, श्री राधा वल्लभ लाल जी के हृदय का श्रृंगार है ये नाम, और रसिकन का आधार है ये नाम। ये नाम है तो प्रिया प्रियतम को सुख है। जो श्री हरिवंश सुनाम कहे, क्या है नाम लेने का फल? नित्य राधिका श्याम प्रसन्न भय। प्रिया प्रियतम को सुख मिलता है भाई, सुख मिलता है प्रिया प्रियतम को। मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई अगर आप चाहते हो ना, आप श्री जी से कुछ बात करें और आपकी बात को सुनकर प्यारी जो मुस्कुरा भी दे। मैं आपसे बड़ी बार इस बात को कहा है कि अगर आप चाहते हो कि प्यारी जो आपको देखकर मुस्कुरा दे, तो बस एक ही कार्य करना, प्यारी जो के समस्त सामने जाकर बस यही कह देना, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। भाई और कहते नहीं अनुभव रूपम है,
अनिर्वचनीय, अकथनीय, ये क्या है? अनुभव रूपम है। जो वस्तुता उस प्रेम मूल का जिसने स्पर्श किया होगा, जब वो जीव प्रियाजू के सन्मुख जाके ये श्री हरिवंश नाम गाएगा ना, प्रिया प्रियतम के मुख के ऊपर आई हुई वो जो हंसी है ना, वो उसका अनुभव वही जीव कर पाएगा जिसने वस्तुता इस रस को पिया होगा। इसीलिए भाई मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये नाम को जपा करो, जपा करो, जपा करो। प्रश्न उठा, कैसे बड़े प्रतीति? खान शुद्ध नहीं, पान शुद्ध नहीं, रहनी शुद्ध नहीं, वृंदावन का वास भी नहीं, तो कैसे कौन है, कैसे हम जो हैं इस नाम को पा पाएंगे? कैसे इस नाम पर प्रतीति जग पाएगी? तो सेवक जी महाराज इसका प्रति उत्तर देते हुए इस सेवक वाणी के अंदर कहते हैं, भाई अगर आप हितोपासक हैं, अगर आप रसोपासक हैं, तो जो सबसे पहला कर्तव्य आपका ऊपर आता है ना, वो यही आता है कि सेवक वाणी का चिंतन आपके प्रत्येक दिनचर्या में होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता आप पूरी सेवक वाणी पढ़िए, मैं कहता हूं कम से कम एक छंद का चिंतन करिए, किंतु वो छंद का चिंतन इस प्रकार करिए कि उस छंद में श्री सेवक जी महाराज कहना क्या चाहते हैं। बार बार इसका चिंतन किया करिए। मैं आपको सदा इस बात को कहता हूं, भाई आप सत्संग के अंदर आते हैं, आप वाणी का चिंतन करते हैं, वाणी का चिंतन भी सत्संग है। वाणी के बार बार उसे पढ़ना नहीं आएगा समझ पहली बार, नहीं आएगा समझ पहली बार। जब आप पढ़ोगे सेवक वाणी को, श्रीमद चतुरासी जी को, श्री राधा सुधा निधि को, नहीं आएगा पहले बार में समझ। जैसे समुद्र होता है, उस समुद्र के अंदर अनेक रत्न हैं, वो रत्न है तभी तो वो रत्नाकर है। समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। बड़े अमूल्य रत्न उस श्री समुद्र के अंदर है। फिर कोई गोताखोर आता है, उतरता है उस समुद्र के अंदर, वो प्राण की बाजी को लगाकर, अपने श्वास की बाजी को लगाकर। कई बार होता है भीतर तो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, फिर और मेहनत करता है, और अपने श्वास को साधता है, फिर और भीतर उतरता है, फिर और भीतर उतरता है। फिर एक दिन ऐसे होता है, भीतर उतरते उतरते वो समुद्र की तल को छू लेता है, और तल पे पड़ा हुआ वो जो मोती है, वो जो रत्न है, वो रत्न को लेकर बाहर आ जाता है। और विचार करो, वो जीव जितनी बार भी समुद्र के अंदर जाएगा, वो समुद्र के अंदर से उसे एक अनुपम और नवीन रत्न मिलेगा। उसी प्रकार ही ये जो हरिवंश वाणी है, ये जो सेवक वाणी है, ये श्री हरिवंश की वाणी का समुद्र, ये समुद्र है भाई। नहीं आता पहली बार समझ, तो कैसे आएगा समझ? बार बार इसका चिंतन करने से, बार बार। मैं तो आपसे सदा कहता हूं भाई कि जब भी वाणी के पास जाया करो, इस भाव से जाया करो कि जब भी मैं सेवक वाणी का चिंतन कर रहा हूं, मैं किसी पोथी अथवा किसी ग्रंथ का चिंतन नहीं कर रहा। ना, इस निकुंज की उपासना के अंदर तो ऐसा नहीं होता। हम किसी ग्रंथ अथवा पोथी की चर्चा नहीं करते, उसका पाठन नहीं करते। नहीं, ऐसा मत कहना, अपराध बन जाएगा। मैं आपसे कहूं कि जब आप सेवक वाणी का चिंतन करेंगे, आप किसका संग कर रहे हैं? आप श्री सेवक जी महाराज का संग कर रहे हैं। मैं कहूं आप श्रीमद चतुरासी जी का चिंतन कर रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं, तो आप किसका संग कर रहे हैं? आप महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का संग कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं आप व्यासवाणी, आप 42 लीला पढ़ रहे हैं, तो आप व्यास जी महाराज का, दुर्दास जी महाराज का संग कर रहे हैं। और भाई ये तो हमें सिखाया गया है कि प्रत्येक दिन एक जीव के जीवन के अंदर सत्संग का होना तो अतिशय आवश्यक है। जब तक जीव के अंदर सत्संग नहीं होगा, जीव सत्संग की बाढ़ के अंदर अपने आप को रखेगा नहीं, भाई कुसंग रूपी जो पशु है ना, वो आपकी जो आनंद की बेल है ना, जो आपके नाम की बेल है, उसे खा जाएगी। आप मत करिए सत्संग 2 दिन, आप मत करिए वाणी का चिंतन 2 दिन, आप मत करिए जाइए सत्संग में 2 दिन, देखोगे ये एक ऐसी भाव है जो शिथिल पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संत के जीवन के अंदर जो प्रथम भक्ति है वो क्या? श्रवणम, श्रवण करो।
जब कभी प्रभु आएंगे वो कहां से आएंगे? प्रभु जब कभी भी आएंगे कानों के माध्यम से आएंगे, कानों के माध्यम से प्रभु हृदय के अंदर आएंगे। श्रवणम कीर्तनम, फिर कीर्तन करो। तो मैं कह रहा था कैसे नाम के अंदर प्रतीति बढ़ेगी, नाम जपो। जब सेवक जी महाराज से पूछा गया कैसे आपने श्री हरिवंश नाम को पा लिया, कैसे इस नाम के अंदर प्रतीति होगी, आप हमें तो बताइए, आप हमें तो बताइए कि कैसे इस नाम को पाया। तो सेवक जी महाराज कहते हैं, नाम रटत आई सब सोई। मैंने तो नाम रटने से ही पाया है भाई, और कोई साधन मेरे अंदर नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो पहचानता भी नहीं था कौन श्री हरिवंश है, क्या कैसा उनका स्वरूप है, क्या उनकी उपासना है, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो पहचानता भी नहीं था। अब फिर कैसे पा लिया वस्तु को? तो कहा मैंने नाम रटन से पाया, इस नाम को रटा मैंने, और रटते रटते श्री जी ने कृपा कर दी, ये नाम मेरे हृदय का श्रृंगार बन गया। मैंने जो वस्तु पाई है वो श्री हरिवंश नाम से पाई है। मैं तो भाई आपसे यही कहता हूँ, जो कोई प्रश्न करते ना, हम क्या करें, हम कितनी माला करें, हम किस ग्रंथ का पाठ करें, हम क्या साधन करें, मैं तो ये कहता हूँ भाई आप चलना प्रारंभ कर रहे हो तो सबसे पहले आप श्री हरिवंश नाम को जपो। जप नहीं सकते तो रटो। यही सेवकों के, यही रसिकों के द्वारा दिखाया गया मार्ग है। इसीलिए तो का प्रेम मूल मेरा तो सदा मेरे मुख के अंदर ये नाम रहे, नित्य सुकंठ सुपहिनो ताज, इसे सेवक जी महाराज कहते हैं। मैं सदा इस हरिवंश नाम की जो ये माला है इसे अपने कंठ के अंदर धारण करके रखूं। और मैं तो कहता हूं ना भाई, जिस मार्ग पर चलकर गए हैं ना, जिस मार्ग पर चलकर गए हैं रसिक, हमें भी क्या करना है, उस मार्ग के पीछे पीछे चलते रहना है, उस मार्ग के पीछे पीछे चलते रहना है। और भाई मैं आपको क्या कहूं मैं आपसे, ऐसे ऐसे रसिक संत हुए हैं जिन्होंने इसी वस्तु को इसी श्री हरिवंश नाम से पाया है, और आज वे अद्यावधि पा रहे हैं। क्या कहूं इस नाम की महिमा को, मैंने अनेकों बार आपको बताया है श्री हरिवंश नाम की महिमा क्या है। श्री हरिवंश नाम की महिमा से आप वो भी वस्तु पा सकते हो जो वस्तु आगम निगम अगोचर, जो ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है, वो वस्तु आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है, उस वस्तु को आप सहज ही पा लेते हो। पर कैसे आएगी, श्री सेवक जी महाराज इसका भी उत्तर देते हैं। प्रथम श्री हरिवंश सुनाम कहो। सबसे पहले क्या करना है, इस नाम को लेना है। फिर हरिवंश सुधर्मिन संग, जो श्री हरिवंश नाम को धर्म सिखाते हैं, जो श्री हरिवंश नाम का धर्म हमें बताते हैं, तो मोह पे प्रभु ते प्रभु भारी। श्री सेवक जी महाराज कहते, जो जिसने मुझे हरिवंश नाम का धर्म सिखाया, जिसने मुझे श्री हरिवंश नाम की महिमा सिखाई, वो तो मेरे लिए प्रभु से भी भारी है। तो कहा पहले हरिवंश सुनाम लहो, हरिवंश सुधर्मिन संग। हरिवंश धर्मियों का सदा संग करो, जो हितोपासक है उनका संग करो, संग का रंग चढ़ता है। और हरिवंश नाम आपके हृदय के अंदर प्रेम मूल जो है, प्रेम के द्वारा ये नाम प्रकट हो जाता है। क्योंकि ये जो उपासना है ना भाई, ये जो उपासना है ना, ये सहचरी उपासना है, ये किंकरी उपासना है। इस मार्ग के अंदर चलने की कोई विधि है, यहाँ पर अपना मैं और मेरा छोड़कर इस मार्ग के ऊपर जाया जाता है। मैं और मेरा तो वहां चलता है जहां हमारे अंदर अहंकार होता है। हम तो नित्य प्रति कहते भाई, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। अगर नहीं छूटती आपसे अहमता, नहीं छूटता ये अहमता का भाव, अगर सबसे पहले मैं आपको बार बार एक बार जो पुराने जीव हैं मैं उनसे कहता हूं भाई, दो प्रकार की अहमता और ममता है। अहमता किसकी है, संसार की, और ममता किसकी, अपने तन की। नहीं, अहमता है अपनी और ममता किसकी, संसार की। अहमता अपनी है, मैं इतना जान गया, मैं इतना पहचान गया, मुझ जैसा इस जीव के अंदर
कोई है ही नहीं इस संसार के अंदर, मुझ जैसा कोई है ही नहीं। जब तक ये अहमता आपके अंदर है और जब तक संसार के अंदर आपकी ममता है, आप नहीं पा सकते वस्तु। भाई ये जो रस है ना, ये अतिशय कोमल है। ये जो रस है, ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये जो निकुंज की उपासना है, ये बड़ा कोमल रस है, बड़ा सरस रस है। कोई प्रश्न करते हैं, भाई क्यों ये रस वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, रुचियों, श्रुतियों के अंदर नहीं है? क्यों इसके बारे में कई बार आपसे कई जीव प्रश्न कर सकते हैं, भाई आप क्यों इस उपासना के अंदर चल रहे हो? इस उपासना का प्रमाण तो कहीं नहीं मिलता, इस उपासना के बारे में लिखित जानकारी तो कहीं नहीं मिलती। भाई समस्त उपासनाएं, समस्त वेद, समस्त ऋचाएं किसके द्वारा प्रकट है? श्री ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट है, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट है। पर यह निकुंज का रस किसके द्वारा प्रकट है? ये निकुंज का रस प्रिया और प्रीतम के द्वारा प्रकट है। ये जो नवनिवृत्त निकुंज का ये जो वस्तुता रस है, ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। और इस जीव, इस रस को पीने वाले जो जीव हैं, वो भी ब्रह्म के द्वारा बनाए गई सृष्टि के अंदर नहीं होते भाई। इसीलिए तो आपको हितोपासक कहा जाता है। आपको लगता होगा हम ब्रह्मदेव के द्वारा बनाए गए ये जीव है, ना ना ना, इस बात पर मत रखना, आप ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए जीव नहीं हो भाई, आप श्री जी की सहचरी हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप श्री जी की सहचरियां हो सकता है उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर सेवा का कोई अपराध बन गया हो, जिस अपराध के कारण आप इस संसार के अंदर आपको आना पड़ा, या हो सकता है एक समस्त सहचरी किसी उद्देश्य से इस संसार के अंदर आए। पर वस्तुतः अपने मूल स्वरूप को भूलना नहीं, मत भूलो। जैसे प्रभु जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तो प्रभु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू नहीं जानता इस संसार के अंदर तेरे कितने बार जन्म हुए, तू नहीं पहचानता, तू नहीं जानता, पर मुझे अपने एक एक स्वरूप का भान है। ये माया का विक्षेप मेरे द्वारा ही बनाया गया है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। फिर मैं उसके जीवन के अंदर आता हूं, मैं उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, फिर वो अपने रूप को जान पाता है। मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं, देखो आज समझोगे तो आज समझ जाओगे, नहीं तो अन्यत्र पुनः घूम फिरकर पुनः इस संसार के अंदर आ जाओगे। आपकी जो अहमता है ना, वो अहमता तब तक रहेगी जब तक आप ये मानोगे कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं। जब तक आप इस बात को मानोगे, मैं कौन, जब मैं का प्रश्न उठते ही आपके हृदय के अंदर अपने किसी संबंध की, अपने किसी शारीरिक कोई बात की इच्छा आती है ना, तो तब तक आपके अंदर अहमता है। इस कसौटी से अपने आप को परखिए। पर हाँ, जिस दिन आपके मन में आपका नाम कहने से क्या इच्छा है कि मैं कौन, मैं श्री जी की सहचरी, मैं श्री जी की दास, उस दिन समझना आपने इस पग के अंदर पहला कदम रख दिया। आप कौन? आप श्री जी की सहचरियां हो। और हमारी यात्रा कहां की है भाई? हमारी यात्रा यहां से वहां तक की है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इसीलिए रसोपासनाओं को कहा गया कि भाई जो हितोपासक होते हैं, जो रसोपासक होते हैं, जो श्री जी की सहचरियां होती है, सहचरी का मूल कार्य क्या होता है? सहचरी केवल और केवल कहलवाने के लिए सहचरी नहीं होती। सहचरी एक भाव का नाम है। सहचरी किसी भपू का नाम नहीं, सहचरी किसी पुरुष अथवा स्त्री का नाम नहीं। जैसे गोपी एक भाव का नाम है, उसी प्रकार ही सहचरी एक भाव का नाम है। सहचरी भाव का अर्थ क्या होता है? मैं हूं श्री हरिवंश की, मेरे श्री हरिवंश, मैं श्री जी की हूं और श्री जी मेरी है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल श्री जी है, केवल और केवल श्री जी हैं, उस दिन आप इस सहचरी रूप के ओर बढ़ जाओगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, एक तो अपने बार बार मन से कहा करो, मैं कौन? मैं श्री जी की सहचरी। मैं कौन? मैं श्री जी की सहचरी। बार बार कहा करो इस बात को, मैं श्री जी की सहचरी हूं। मैं जो इस वास्तविक जगत के अंदर जो मुझे नाम से पुकारा जाता है, वो मेरे शरीर का नाम है, वो मेरी आत्मा का नाम नहीं है।
ये जो जितने संबंध मुझे संसार के अंदर दिख रहे हैं ये मेरे शरीर के संबंध है। भाई अगर आत्मा का संबंध होता तो जब आपके शरीर से ये आत्मा निकल गई तो इस संसार के जीवों को तो आपका रखना चाहिए था, पर वो कैसे आपको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। शरीर के संबंध हैं सारे, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तो केवल और केवल परमात्मा से है। आप श्री जी की सहचरी, पहली बात इस बात को मानिए, और दूसरी बात किस बात को मानिए, सहचरी का कृत्य क्या होता है, सहचरी का कार्य क्या होता है, किस कार्य से सहचरी वस्तुतः प्रिया प्रियतम को आनंद का कारण बनते। सहचरी जो कार्य करती है वो श्री जी को सुख देने के लिए करती है। मेरा प्रत्येक कार्य श्री जी को सुख देने के लिए होना चाहिए। मैं श्री जी की सदा सेवा में लगी रहनी चाहिए। सहचरी का भाव है कि सहचरी कभी भी प्रिया प्रियतम से कुछ लेने की इच्छा नहीं करती। सहचरी को नहीं चाहिए इस संसार से कुछ। सहचरियों को यहाँ तक कि वो प्रिया प्रियतम श्री जी देती है और सहचरी लेती नहीं। फिर श्री जी को कहना पड़ता है कि मेरे सुख के लिए ही ले लो, मेरे सुख के लिए तू वस्तु ले ले। सहचरी फिर भी मना कर देती है। क्यों? क्योंकि सहचरी ने लेना तो सीखा ही नहीं। सहचरी, मैं आपसे कहूं श्री हरिवंश नाम का फल क्या है? देखो, अनुभव जो होता है ना, यही आपको बताता है। अनुभव संपूर्ण सिद्धियों का फल है। अनुभव, महादेव कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और भाई जिस दिन आपके अंदर के सहचरी रूप प्रकट हो जाता है, जिस दिन आपके अंदर सहचरी भाव प्रकट हो जाता है, जो सबसे पहला गुण आपके जीवन के अंदर समर्पित होगा, जो सबसे पहला गुण आपके जीवन के अंदर दिखाई देगा, कैसे पता लगेगा ये जीव जो है वो अपने सहचरी रूप को प्राप्त कर चुका है, वो देना बांट देता है। वो देना प्रारंभ करता है, फिर रखना नहीं प्रारंभ करता, वो देना प्रारंभ करता है, वो बांटना प्रारंभ करता है। उसके हृदय के अंदर बांटने का भाव आ जाता है। जब गुरु कृपा होती है, जब आचार्य की कृपा होती है, फिर वो बांटना प्रारंभ करता है। महाप्रभु ने भी अपने शब्दों के अंदर कहा सब सो हित। देखो, सबका हित हो। महाप्रभु कहते सबका हित हो, पर दूसरी बात कहते कैसे हो? हे प्रभु, मुझे उस सब सर्व के हित की कामना से प्रभु फिर भी कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कैसे? बोले निष्काम मति, निष्काम मति के द्वारा सबका हित हो प्रभु, सबका हित हो। तो पहली 2-3 बातें मैंने कही। सबसे पहले इस बात को प्रश्न करो, मैं कौन? मैं श्री जी की सहचरी। यही भाव है जो आपकी अहमता इस संसार से निकालेगी। जो आपकी तन की अहमता है ना, मैं इतना पढ़ा, मैं इतना लिखा, मैं ऐसा, मैं वैसा, जो मैं और मेरा है, ये आपको इस भाव को धारण करके, जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, जब मैथ के अंदर कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं लेट सपोज एक्स, जैसे कोई भी, कि मान लो ये चीज ऐसी है, मान लो ये वस्तु ऐसी है, तो मान लो। जानने से पहले मानना पड़ता है। हम जब बचपन में थे, बचपन के अंदर अगर हमें किसी ने कहा कि क ख ग क कबूतर है, ख खरगोश है, तो हमने जाना ही है ना, हमने माना ही है ना। हमने ये तो नहीं पूछा कि क कबूतर कैसा है, ख खरगोश कैसा है। हमने जो टीचर ने बताया, हमने उस बात को माना ही है ना। फिर उस मानने से क्या हुआ? धीरे 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 आप उस वो जो वर्णमाला थे उसके अक्षरों को जानना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे उन्हीं अक्षरों की मदद से आपने बड़े से बड़े निबंध भी लिख दिए, बड़े से बड़े रचनाएं भी कर दी। तो सबसे पहले क्या किया? आपने माना। किसी बात पर तो आंख बंद कर विश्वास भी करना चाहिए, किसी बात पर, सब बातों पर नहीं, पर हाँ किसी बात पर तो आंख बंद कर कर भी विश्वास करना चाहिए। और संत तो कहते कहते थक गए भाई कि आप इस संसार के नहीं हो। संत तो कहते कहते थक गए, क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संत तो कहते कहते बताते बताते थक गए, पर आप प्रभु की बात को नहीं मानते, आप तो संसार की बात को मानते हो। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये अहमता और ममता जब तक संसार के अंदर लगी रहेगी, तब तक चाहकर भी आप इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप प्रिया प्रियतम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बड़ा सरस कोमल है, बड़ा अनेक परतों के अंदर प्रिया प्रियतम ने छुपा कर रखा है इस रस को।
आपको लगता होगा ले लिया मंत्र, ले ली उपासना, कर लिया तिलक और आगे प्रवेश कर लिया उपासना में। नहीं, डॉक्टर का कोट पहन लेने से दिख तो सकते हो डॉक्टर सा, पर डॉक्टर बनने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर का कोट पहन लेने से क्या मेहनत है? लाया कोट और पहन लिया, उससे क्या लाभ? लाभ नहीं, अभी तो उससे तो हानि होगी। उसी प्रकार ही एक सहचरी का रूप धारण कर लेने से कोई फायदा नहीं भाई, सहचरी के भाव को धारण करने से फायदा है। और ये भाव धारण होगा श्री हरिवंश कृपा से, और श्री हरिवंश कृपा मिलेगी श्री सेवक वाणी की कृपा से, श्री सेवक जी महाराज की कृपा से। जैसे हमने मंगलाचरण के अंदर कहा कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, सबसे पहले अपना चरण स्पर्श। मैं तो यही कहता हूं भाई, जब आप दिन का प्रारंभ करते हो ना, जब दिन का प्रारंभ करते हो तो ये तो आचार्य आज्ञा है कि सबसे पहले किसके चरणों पे प्रणाम करना है? सबसे पहले तो महाप्रभु से भी पहले, अगर मैं मुझसे कोई पूछे, अगर मेरे बारे से पूछे, महाप्रभु से पहले भी अगर कोई प्रणाम करना है तो सेवक जी महाराज को प्रणाम करना है। क्यों? कोई पूछ सकता है क्यों? करहु कृपा श्री दामोदर मोह पे। जब हरिवंश महाप्रभु के ये परम सद शिष्य श्री दामोदर दास, सेवक जी महाराज कृपा करेंगे, श्री हरिवंश चरण रति पाओ, श्री हरिवंश नाम के चरणों पे रति होगी। फिर दूसरा प्रणाम आचार्य के चरणों पे करना है। ये क्रिया बताई है भाई रसिकों ने, ये क्रिया बताई है सेवकों ने। फिर प्रणाम करते हुए फिर तीसरा प्रणाम अपने इष्ट को, अर्थात राधा वल्लभ लाल को कर जोड़ूं प्रणाम। कर को जोड़कर फिर राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करना है। और सेवक वाणी का चिंतन, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि सेवक वाणी का चिंतन प्रतिदिन प्रत्येक दिनचर्या के अंदर आपका होना ही चाहिए। जब सेवक वाणी आई ना, जब सेवक वाणी आई और इस गादी के पहले गादीपति श्री वनचंद्र महाप्रभु ने जब इस वाणी को पढ़ा, उस समय श्री वनचंद्र महाप्रभु ने कहा, बोले जो सेवक वाणी नहीं जाने, जिसने नहीं जानी है सेवक वाणी कौन, कैसी है सेवक वाणी, कैसे हैं सेवक जी महाराज, क्या सेवक वाणी के अंदर लिखा गया है। श्री वनचंद्र महाप्रभु कहते तिनकी बात रसिक नहीं माने। हम उन्हें रसिक नहीं मानते, हम उनकी बात को प्रमाणिक ही नहीं मानते। इसीलिए सेवक वाणी आप जब तक नहीं पढ़ोगे, और भाई एक बात को कह के मैं आज के भाव के अंदर चलूंगा, जिस प्रकार जिस देश के अंदर रहना होता है ना, उस देश के कुछ रूल्स होते हैं, उस देश के कुछ आचरण और अनाचरण, कुछ भी कह सकते हो, वो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको वहां के संविधान को मानना पड़ता है। अगर आप उस संविधान को नहीं मानते हो, आपको पकड़ लिया जाएगा। उसी प्रकार ही ये हित उपासना का संविधान है, ये हित उपासना के संविधान है, ये सेवक वाणी। जिन सेवक वाणी नहीं जानी और तिनकी बात रसिक नहीं मानी। हम उन्हें कहते रसिक नहीं मानते, और कहते जब सेवक वाणी उर धरे, जब आप सेवक वाणी को हृदय के अंदर धारण करेंगे, ये वनचंद्र महाप्रभु के शब्द है भाई, जब सेवक वाणी उर धरे श्री हरिवंश कृपा तब करे। तब श्री हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं जब किसी के हृदय के अंदर ये सेवक वाणी धारण होती है। आज तो मैं भूमिका के शब्द के अंदर जैसे जब भागवत जी की कथा होती है, तो जो प्रथम दिन की जो चर्चा होती है ना, वो क्या होती है, भागवत जी का महात्मा क्या है, क्या मिलेगा भागवत जी के श्रवण करने से, क्या वस्तु मिलेगी, क्यों भागवत जी श्रवण करनी चाहिए, कैसे श्रवण करनी चाहिए, ये भागवत जी का महात्म्य बताया जाता है। उसी प्रकार ही सेवक वाणी का हम चिंतन तो प्रारंभ कर रहे हैं। सेवक वाणी को हम यहाँ से प्रसाद तो बटेगा ही, पर सेवक वाणी पढ़नी क्यों है, क्या कारण है, क्यों सेवक वाणी का चिंतन एक हितोपासक को करना है? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। जब
वनचंद्र महाप्रभु को कहना पड़ा कि नहीं, जब सेवक वाणी उर धरे तब श्री हरिवंश कृपा तब करे, कोई तो कारण होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, हो सकता है, मैंने जैसे पहले कहा, हो सकता है कि पहली बार पानी पड़ने से आप पर ना आए कुछ समझ, पर वाणी के पास जाने का भी एक तरीका होता है। किस प्रकार वाणी के पास जाया जाए, कैसे वाणी के पास जाया जाए। और मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा, इस वाणी के रूप के अंदर भाई साक्षात आचार्य ही होते हैं। मुझे बड़ा कष्ट लगता है जब किसी हितोपासक के घर के अंदर हम इस बात को देखते कि सेवक वाणी है तो सही, पर जब उनसे पूछो कि क्या आपने कभी पढ़ा है, वो कहते नहीं पढ़ा। हम जानते नहीं सेवक वाणी क्या है, हम पहचानते नहीं सेवक वाणी क्या है। कितने छंद हैं, मैं आपसे पूछूं आप जानोगे ही नहीं, आप पहचानोगे ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने प्रकरण है सेवक वाणी के अंदर, कोई विरला ही होगा आप में से जो मुझे इसका उत्तर दे पाएगा। कोई विरला होगा जो मुझे ये बता पाएगा कि सेवक वाणी के प्रकरण कितने हैं, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ी नहीं ये वाणी। बातें देखो भाई, मेहनत आपको थोड़ी ना थोड़ी करनी पड़ेगी। इस मार्ग पर चलना है, आसानी से तो नहीं मिलेगा, कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ कृपा तो आपको चाहिए। सत्संग के अंदर तो आपको रहना ही पड़ेगा, पर वो सत्संग जरूरी नहीं, वो सत्संग किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप वाणी का चिंतन करते हैं, ये भी सत्संग है भाई, ये भी सत्संग का रूप है। जो वाणी का चिंतन है, ये जो नाम का चिंतन है, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं नाम वाणी जहां नाम होता है, जहां वाणी होती है, बड़े ध्यान से सुनना, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, वहां प्रिया प्रियतम रहते हैं। और नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, जहां नाम और वाणी प्रकट रहते, वहां प्रिया प्रियतम सदा प्रकट रहते। और सेवक वाणी का हम चिंतन प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप विचार करो, पहला शब्द श्री सेवक वाणी का क्या है? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, पहला शब्द है, पहली पंक्ति का पहला अक्षर है श्री हरिवंश। और अंतिम शब्द क्या है? के वाणी हरिवंश की, के हरिवंश ही नाम। और अंतिम शब्द क्या है? नाम। पहला शब्द श्री हरिवंश और अंतिम शब्द श्री सेवक वाणी का नाम। पहले शब्द को और अंतिम शब्द को जोड़ दो तो क्या बना? श्री हरिवंश नाम। और भाई अगर मैं इस बात को कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जितना नित्य विहार है ना भाई, इस श्री हरिवंश नाम के मध्य ही छिपा है। जितना भी नित्य विहार है वो श्री हरिवंश नाम के मध्य ही जपा है। ये नाम के जापक को क्या मिलता है? ये नित्य विहार उसके हृदय के अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। क्या है श्री हरिवंश नाम की महिमा? हाँ अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन, सहचरी अभिराम। रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज। भाई मैं आपको एक दिन भी मैंने कहा था, जब सेवक वाणी की रचना हुई उसके बाद श्री सेवक जी महाराज अधिक समय के लिए संसार के अंदर नहीं रहे। मात्र 6 मास का समय श्री हिज्जू महाराज ने श्री सेवक जी महाराज को दिया था। जब सेवक जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु आप मुझे संग ले चलिए, अब मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मैं इस संसार के अंदर नहीं रहना चाहता। कहते कि उस समय 6 मास का समय श्री हिज्जू महाराज ने श्री सेवक जी महाराज को दिया था। और उसी 6 महीने के भीतर श्री सेवक जी महाराज ने इस वाणी की रचना को करी और पुनः फिर वृंदावन आए
और निकुंज की लीला में प्रविष्ट हो गए। तो इसका उत्तर क्या है कि सेवक वाणी की रचना सेवक जो महाराज ने अपने लिए तो नहीं करी, तो किसके लिए करी? हम जैसे अस्मदादि जीवों के लिए श्री सेवक जो महाराज ने सेवक वाणी की रचना को किया। पर हम कैसे हैं? हम इस वाणी को पढ़ते नहीं, हम इस वाणी का चिंतन नहीं करते। और भाई, अगर चाहते हो श्री हरिवंश नाम के ऊपर रति पड़ जाए, ये श्री हरिवंश नाम का भाव आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाए, तो इस सेवक वाणी का चिंतन अवश्य किया करो। अब यहां से प्रश्न उठता है, कैसे हुआ सेवक वाणी का प्राकट्य और क्यों हुआ सेवक वाणी का प्राकट्य? ये दो प्रश्नों के साथ आज के भाव को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे हुआ सेवक वाणी का प्राकट्य और क्यों हुआ सेवक वाणी का प्राकट्य? बड़ा चिंतन किया मैंने इस बात का, आखिर क्यों श्री सेवक जो महाराज ने इस सेवक वाणी की रचना तब करी जब महाप्रभु जी निकुंज के अंदर प्रवेश कर चुके थे। और तीसरा प्रश्न, इस सेवक वाणी का फल क्या है? चाहते तो सेवक जो महाराज उस समय भी महाप्रभु से मिल सकते थे जिस समय महाप्रभु इस धराधाम के अंदर प्रकट रूप के अंदर थे। ये सेवक जो महाराज थे कौन? जब महाप्रभु इस संसार के अंदर आए, जब हिज्जू महाराज सबके कल्याणार्थ इस संसार के अंदर प्रकट हुए, तो हिज्जू महाराज का तो एक भाव था, प्रेम का एक भाव था। प्रेम गोपन सिखाता है, प्रेम प्रकट नहीं होता, प्रेम छुपा कर रखता है, प्रेम दुरा कर रखता है अपने आप को। प्रेम कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। तो महाप्रभु ने तो नहीं बताया मैं कौन था। प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, नहीं बताया महाप्रभु ने। बस कुछ जन थे महाप्रभु के, मैं तो कहता मुट्ठी भर जन थे जो महाप्रभु के उस वास्तविक स्वरूप को जान पाए कि नहीं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई साधारण आचार्य नहीं है, ये तो सृष्टि का मूल है, ये तो प्रेम है। प्रेम ही इस संसार के अंदर प्रकट होकर, प्रभु की वंशी ही इस संसार के अंदर प्रकट होके अपना भाव को प्रकट करने के लिए संसार के अंदर आई है। पर महाप्रभु ने नहीं किया प्रकट। यहां तक कि महाप्रभु जी के पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु जी तक भी महाप्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाए। माता रुक्मणी महाप्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाई। व्यास मिश्र जी महाप्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाए। माता तारा रानी नहीं जान पाई। फिर श्री जी ने विचार किया कि ये नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि भाव ही ऐसा है, नहीं बताएंगे संसार के अंदर मैं कौन हूं। श्री जी ने विचार किया मुझे ही जाना पड़ेगा इस संसार के अंदर इस हरिवंश के यश को प्रकट करने के लिए। इसी हरिवंश महाप्रभु के यश को प्रकट करने के लिए श्री जी ने विचार किया। इसी संसार के अंदर उस मध्य प्रदेश के अंदर गड़ा एक नाम का ग्राम है, उस ग्राम के अंदर श्री जी ने अवतार लिया और नाम पड़ा दामोदर दास। गड़ा नगर दामोदर दास नाम का एक जो है वो श्री जी का अवतार प्रकट हुआ। विचार किया क्यों उस समय महाप्रभु से नहीं मिले जब महाप्रभु थे? क्योंकि श्री जी हरिवंश नाम के यश को प्रकट करना चाहते थे। श्री हरिवंश नाम को प्रकट करना चाहते थे। इस कारण से श्री हिज्जू महाराज को पहले सेवक जो महाराज नहीं मिले। दो भाई, एक का नाम चतुर्बुद्ध दास जी और एक का नाम श्री दामोदर दास जी। रहते कहां? गड़ा ग्राम के अंदर, और अनन्य अनुराग संतों के चरणों के प्रति। देखो, जो भक्त होगा, जो रसिक होगा, वो संत के प्रति उसका आकर्षण स्वाभाविक ही होगा। और मैंने आपको कल भी कहा था भाई, हमने कभी आचार्यों को लड़ते नहीं देखा, कौन बड़ा कौन छोटा।
कभी उनको लड़ते नहीं देखा, कभी भक्तों को लड़ते नहीं देखा। जो भक्त हैं वो कभी नहीं लड़ते, और जो लड़ते हैं वो कभी भक्त नहीं होते। बड़ी आचार्य कभी आपस में नहीं लड़ते। ये तो द्वंद्व किसके, मेरे ये मेरे वो, मैं बड़ा मैं छोटा, नहीं, आचार्य कभी इस बात को नहीं कहते। हमारे तो दुर्दास जी महाराज अपनी लीला के अंदर जब भक्तमाल का भक्तों का भाव करते हैं तो उसमें तो समस्त भक्तों का यश गाते, उसमें तो चैतन्य महाप्रभु जी का यश भी गाया, उसमें तो पीपा कबीर जी आदि का भी यश भी गाया। और हमारे व्यास जी महाराज तो कहते हैं प्रेम, व्यास जी महाराज कहते हैं कि सभी संत गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति, संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति। ये तो कहा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई ये रचना बड़ा कोमल है, बड़े संभल संभल पग धरिए, संभल संभल पग धरिए, बड़े संभल, बड़ा संभल के चलना है आपको इस संसार के ऊपर। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा कृत्य भी, आपके द्वारा किया गया संत के प्रति, वैष्णव के प्रति कोई छोटा सा अपराध भी आपको इस मार्ग से दूर कर सकता है। आज के इस प्रसाद के अंदर तो मैं ये कहूंगा कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहिए। श्री जी बस इतनी सी कृपा कर देना, लाडली जो बस इतनी सी कृपा कर देना, आपके किसी वैष्णव, किसी विशुद्ध वैष्णव का, किसी रसिक का, किसी संत का, और मैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, किसी मनुष्य का भी, श्री जी हमारी वजह से कभी किसी का हृदय ना दुखे। और भाई मैं तो कहता हूं मेरे जीवन के अंदर तो मुझे पग पग पर मेरे गुरुदेव संभाल करते हैं, पग पग पर कोई ना कोई ऐसी वाणी के द्वारा, ऐसे शब्दों के द्वारा। मैं तो आपसे कहता हूं कि भाई आप क्षमा करना सीखिए, आप हितोपासक हैं, अब क्षमा करना सीखिए। कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ कहता है, कोई आपके साथ कोई कार्य कोई करता है, आप क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि आप प्रेम को बांटने के लिए आए हैं। उसका वो कर्म था, वो उसने कर दिया, किंतु आप तो अपने दायित्व को निर्वाह करिए। और दूसरी बात, अपने इष्ट के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखिए। तो संत के प्रति इन दोनों भाइयों की बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम संत के शब्दों के प्रति, संतों के चरणों के प्रति। मेरे मन में तो यही बड़े भाव, संतन को देखूं आव तो, बड़े भाग्य ते संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ गुरुवर, जपूं मैं श्री राधा जी का नाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं आव तो पहले क्या होता था, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट कुछ होता तो था ही नहीं। तो नाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए संत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे, ऐसी यात्रा संत सदा किया करते थे। संतों की कुछ टोलियां, जिनमें महाप्रभु के एक शिष्य थे जिनका नाम था नवलदास वैरागी।
श्री जगन्नाथ जी की यात्रा करने जाया करते थे। वृंदावन से चले, कुछ संत संग लिए और चले। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। इस नाम का जयघोष करते हुए संत चलते 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 पहुंचे कहाँ? गड़ाग्राम के अंदर। उस गड़ाग्राम के अंदर कुछ जनों से पूछा, क्या इस ग्राम के अंदर कोई संत हैं, कोई भक्त हैं जो वैष्णवों की सेवा करते हों? क्योंकि पहले धर्मशालाएं तो कम हुआ करती थी, संत जहां पड़ाव डालते थे वहां किसी ग्राम के अंदर किसी शुद्ध वैष्णव के घर पर जाकर ही वहां पर संकीर्तन किया करते थे, वहां पर ठाकुर जी को विराजमान करते थे, वहीं पर ही भजन किया करते थे और फिर आगे का पड़ाव चला करते थे। तो जब गड़ा ग्राम के अंदर पहुंचे तो पूछा कि इस ग्राम के अंदर कोई संत अथवा वैष्णव का घर है? तो उस गांव के लोगों ने कहा कि हाँ, इस गांव के अंदर दो भाई चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी रहते हैं, आप उनके पास जाकर आप रह सकते हैं। नाम का संकीर्तन करते करते वो संत पहुंचे कहाँ? श्री दामोदर दास जी के और चतुर्भुज दास जी के ग्राम के घर के अंदर। अब जैसे ही इन दोनों संतों ने, इन दोनों भाइयों ने उन संतों का आगमन देखा और वो संत हमारे ग्राम के अंदर पधारे हैं और श्री जी की बड़ी कृपा, और ग्राम के अंदर होते हुए भी वो हमारे घर के अंदर पधारे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, मैं करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। बड़े प्रसन्न हुए। और मैं तो आपसे सदा कहता हूं भाई, जब आपके जीवन के अंदर कोई संत आता है, इसका अर्थ क्या है? अब प्रभु आने वाले हैं। संत का आना अर्थात संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। आज हवाएं कहती हैं हो हाँ, आज हवाएं कहती हैं मेरे कान्हा आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। भाई, जीवन के अंदर जब कोई प्रभु का संदेश लेकर आया है ना, वो कोई संत, कोई वैष्णव, कोई रसिक ही आया है। प्रहलाद जी के जीवन के अंदर नारद जी आए और प्रभु की गोद मिल गई। ध्रुव जी के जीवन के अंदर नारद जी आए, प्रभु मिल गए। जिस सेवक जी महाराज के घर के अंदर नवलदास जी आए, प्रभु मिल गए। जिस सेवक जी महाराज के पास श्री नागरीदास जी आए, प्रभु मिल गए। श्री व्यास जी के पास नागरीदास जी आए, प्रभु मिल गए। तो जब जब जिसके जीवन के अंदर संत आता है, अर्थात अब प्रभु कृपा करने वाले भाई, प्रभु कृपा। संत तो भगवंत का संदेशा लेकर आता है। मैंने कहा ना, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। जब हनुमान जी गए उस लंका के अंदर, मिले विभीषण जी से, रो पड़े विभीषण जी। हनुमान जी के रूप को देखकर, हनुमान जी को देखकर रो पड़े। बड़ी प्यारी बात श्री विभीषण जी ने हनुमान जी से कही, हे हनुमान जी,
इस राक्षसों की नगरी के अंदर, इन असुरों की नगरी के अंदर रहते हुए मैं तो सोचता था कि प्रभु ने भी मुझे विसार दिया, प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया कि ये भी राक्षस कुल के अंदर जन्म लेने वाला है, ये भी ऐसा है, ये भी राक्षस है, प्रभु ने मुझे विसार दिया। पर नहीं हनुमान जी, मुझे आपके रूप के दर्शन हो गए, मुझे आपके दर्शन हो गए, और आपके दर्शन करके मुझे इस बात का पता लग गया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया मेरे प्रभु ने मुझे विसारा नहीं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया, मुझे इस बात का भरोसा हो गया हनुमान जी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी ने पूछा कैसे रहते हो आप इस असुरों की नगरी के अंदर जहां नाम भी नहीं लेना पड़ता? तो कहते जिमि दसनी महु जीव बिचारी, बोले जिस प्रकार इस इस 32 दांतों के अंदर जीव रहती है ना, उसी प्रकार ही प्रभु इन असुरों के अंदर मैं रहता हूं। और प्रभु तो मेरा पल पल में, प्रभु तो मेरा पग पग में मेरा साथ देते हैं। हनुमान जी ने पूछा कैसे साथ देते हैं? जो बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को संभाल कर रखती है, वो नहीं लगने देती किसी का भी पवन का वेग भी अपने पुत्र के ऊपर, त्यों बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। तो आए नवलदास जी महाराज, कहाँ? चलते 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 श्री सेवक जी महाराज के घर के अंदर। आज के दिवस मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बड़ी सुंदर सेवा, बड़ा सुंदर भाव श्री चरणों का इन दोनों भाइयों ने किया। बड़े प्रसन्न हुए। और जब संत किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, संत के पास तो भाई एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है संत के अपने उस कमंडल के अंदर या संत के झोली के अंदर, बस एक ही वस्तु है। संत जब किसी को दे सकता है ना, क्या देगा? प्रभु दे देंगे। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हरि रीजे तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही देत। प्रभु किसी से रीझ जाएं तो क्या देंगे? मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, कोई सुख दे देंगे, संपदा दे देंगे। हरि रीजे तो मुक्ति दे, पर हरिजन हरि ही देत। प्रभु मुक्ति देते हैं और संत तो प्रभु को ही दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो वस्तु आपको अपने कोटि कोटि प्रयास करने से भी नहीं मिलती, आपको कोटि कोटि तप आदि यज्ञ दान करने से भी नहीं मिलती, वो वस्तु संत जन सहज में ही अपने भक्त को दे देते हैं। मैंने कहा ना, प्रभु तो संत के हाथ का भाई खिलौना है। जिसे संत ने दे दिया, प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ता है।
तभी तो चाचा वृंदावन दास जी भी तो कहते हैं, पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोपे करुणा सदा विचारो, करुणा दया साधु गुरु करी है, तोर ताप तिमिर सब हरि है। बड़े प्रसन्न हुए संत, बड़े प्रसन्न हुए, बोले, पूछा आप किन के शिष्य हैं? सजल हो गए नयन इन दोनों भाइयों के। कहा आप कृपा करेंगे तभी हमें पता लगेगा हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। संत तो मार्ग दिखाते हैं प्रभु, अभी हम किन्हीं के भी शिष्य नहीं हैं। प्रसन्न हो गए ऐसी निश्चलता प्रेम के अंदर, ऐसा निश्चल प्रेम संतों के चरणों के प्रति सीधा सीधा कह दिया, प्रभु हमें कुछ आता जाता नहीं, आप जिस पर कृपा करेंगे उसे ये वस्तु मिलेंगी। श्री सेवक जी महाराज और चतुर्दास जी ने, श्री दामोदर दास जी ने प्रणाम कर दिया, प्रभु हम नहीं जानते अभी किस मार्ग पर चले। उस समय श्री नवलदास जी महाराज ने कहा कि देखो, इस समय रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज इस निकुंज की, इस गूढ़तम, इस नवनिवृत्त निकुंज के इस गूढ़ रहस्य को प्रकट करने के लिए इस संसार के अंदर आए हैं। आप मेरी मानिए, इस उपासना के अंदर आ जाइए। इष्ट के रूप के अंदर श्रृंगार रस माधुरी सार सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल जी इष्ट हैं। आप इस रस रीति में आ जाइए। और कहते जैसे ही श्री दामोदर दास जी ने और चतुर्दास दास जी ने इस नाम को सुना, श्री हरिवंश, उसी पल से ही इस नाम को अपना सर्वस्व दे दिया। ये नाम अपना सर्वस्व मान लिया। उस दिन से कहा कि मैंने अपना सर्वस्व ये नाम को दे दिया। जैसे मैंने कहा ना, कुछ बातों को ऐसे ही मान लेना चाहिए, कुछ बातों को ऐसे धारण कर लेना चाहिए, फिर मानने के बाद उसमें प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। तो कहा आप श्री हरिवंश नाम के शरणागत हो जाओ। भाई आप और हम तो गुरु से नाम लेते हैं, गुरु से नाम लेते हैं, पर धन्य है श्री सेवक जी महाराज जिन्होंने गुरु से नाम नहीं लिया, भाई गुरु का नाम सुना और अपना समस्त जीवन उनको समर्पित कर दिया। दीक्षा कोई मंत्र लेना नहीं, दीक्षा तो समर्पण का भाव है। दीक्षा तो जीवन में दीक्षा का भाव क्या? अपने गुरु के चरणों के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण हो जाओ। और भाई इस संप्रदाय के मूल आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, और ये बात आपको कौन बताएगा? श्री सेवक वाणी बताएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो, देखो ज्ञानी वो नहीं, ज्ञानी वो नहीं जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, नहीं नहीं, ये ज्ञानी की परिभाषा नहीं। जिसको प्रश्नों के उत्तर मिल गए वो ज्ञानी नहीं। तो कौन ज्ञानी? ज्ञानी अपितु वो जिसका अब कोई प्रश्न शेष ही नहीं रह गया, अब उसको कोई प्रश्न नहीं, वो ज्ञानी होता है। और ये स्थिति कैसी आएगी? इस सेवक वाणी के चिंतन पठन से आएगी। आज का भाव इतना ही। कल से सेवक वाणी का प्रारंभ होगा। कल से पहला दोहा, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, याम घटी विसरे। आज तो महिमा थी कि कैसे महात्म्य था, क्या है श्री हरिवंश नाम का महत्व, क्या है संतों का महत्व, क्या है सेवक वाणी का महत्व। कल थोड़ा सा इसी भाव की चर्चा करते हुए कल का भाव जो है वो सेवक वाणी का प्रारंभ होगा। आप सभी से प्रार्थना है आप कल पुनः समय से पहले यहाँ पे आ जाइए। मैं तो कहता हूँ कि 9:45 पर आके यहाँ पे श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया जाए, ऐसा वातावरण बन जाएगा। 9:45 पे आप संकीर्तन प्रारंभ कर दें, 10 बजे
पूरे 10 बजे मंगलगान प्रारंभ हो जाएगा और 10:07-8 से चर्चा का प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि चर्चा ज़्यादा है, समय कम है, तो 9:45 बजे से ही कल जो है वो आप अपना भाव को प्रारंभ कर दें। और ऐसे ही आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।